साथियों नमस्कार। मैं आपका साथी जगजीत सिंह जग्गी आपके बीच में लाइव चर्चा इस बात के लिए करने के लिए आए हैं कि वर्ष 2024 में टिब्बी तहसील के दर्जनों भर गांव एक वर्ष पहले ज़्यादा बरसात आ जाने की वजह से, अतिवृष्टि हो जाने की वजह से दर्जन भर गांवों में पानी भर गया। पूरे इस इलाके की फसलें तबाह हो गई। लोगों के घरों में नुकसान हुआ, मवेशियों को नुकसान हुआ, पशुओं को नुकसान हुआ। लगातार ज़्यादा बारिश आने की वजह से पूरे इस इलाके में नरमे, ग्वार, मूंगफली, मूंग की फसलें तबाह हो गई और पूरे इस इलाके में पानी भर गया। इस बात को लेकर के 21 अगस्त को भारी बरसात इस इलाके में हुई थी और 21 अगस्त के बाद में इस इलाके के दर्जन भर गांव के लोग, किसान, मजदूर, नौजवान, तमाम वो लोग इकट्ठा होकर के मसीतावाड़ी हेड पर, चौराहे पर धरना लगाया, प्रदर्शन किया। लगातार 58 दिनों तक धरना चला। उस धरने में बार बार प्रशासन आया, जनप्रतिनिधि आए, तमाम अलग अलग ताल्लुक रखने वाले किसान नेता उस आंदोलन में आए। सबने समर्थन दिया। इस इलाके के साथ अपनी पीड़ा को जाहिर किया और ये कहा कि इस इलाके के साथ बहुत बड़ी त्रासदी हुई है। इसको लेकर के लगातार 58 दिनों तक यहाँ धरना चला। प्रशासन आया, चूँकि दर्जन भर गांव इसमें तहसील हनुमानगढ़ के भी गांव लगते थे। उन गांवों से भी किसान, मजदूर, नौजवान इस धरने को सहयोग देने के लिए, अपनी पीड़ा जाहिर करने के लिए मसीतावाड़ी हेड पर आए। कुछ हद तक समस्याओं का समाधान निकलने की उम्मीद जगी। हमारा ये इलाका कभी आंदोलन का नहीं रहा है। इस इलाके में आंदोलन जरूर हुए हैं किसानों के, मजदूरों के, लेकिन जिन इलाकों में अतिवृष्टि हुई वो इलाके कभी भी आंदोलन के नहीं रहे और उन गांवों से कभी भी आंदोलन करने के लिए लोग नहीं आए। और पहली बार हुआ कि उन गांवों से लोग आए, किसान, मजदूर, नौजवान, अलग अलग विचारधारा के लोग इस आंदोलन में आए। उम्मीद जगी कि इस इलाके में जो अतिवृष्टि हुई है इसका स्थायी समाधान होगा। प्रशासन ने भी पहली बार ये माना कि खेत के पानी को निकालने के लिए पाइपलाइनें स्वीकृत की। जनप्रतिनिधियों ने भी सहयोग दिया। जैसे तैसे वो पाइपें लगाई गई, लेकिन सारी जगह वो पाइपें नहीं लग पाई। कुछ हद तक समाधान हुआ और आज जब हम 2025 में हैं, अब भी इस इलाके में खूब बरसात है। नरमे की फसलें, ग्वार की फसलें वो मृतप्राय हैं।
और जो मोटरें, जो कनेक्शन दिए गए उस दौर में, वो आज या तो उनके कनेक्शन काट दिए गए या पाइपें छोटी होने की वजह से वो सही तरीके से, सुचारू तरीके से अपना काम नहीं कर पाए। आज फिर वो 1 साल बाद में एक बड़ी समस्या वो किसानों के सामने दोबारा आ गई। इस बात को लेकर के पिछले आज से 7 दिन पहले प्रशासन को एक ज्ञापन माननीय जिलाधीश महोदय के नाम, मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन दिया गया और उस ज्ञापन में ये बताया कि वर्ष 2024 में फसल खराबे का मुआवजा, बीमा और जो क्षतिग्रस्त मकान थे उनको मुआवजा देने की बात, और जो मजदूरों का जो मजदूर कार्ड बनाने की जो बात प्रशासन ने कही थी, उसको 1 साल बाद में अमली जामा पहनाने के लिए इस इलाके के प्रबुद्ध लोग, अगवा साथी मसीतावाड़ी हेड पर इकट्ठा हुए और ये कहा कि फसल खराबे का मुआवजा आपको तुरंत खाते में डालना होगा, जिनके मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं उनका मुआवजा देना होगा। वो तमाम सवाल हमने आज से 7 दिन पहले लिख के दिए, लेकिन उस पर कोई प्रतिक्रिया ना तो प्रशासन की आई और ना ही किसी जनप्रतिनिधि ने यह कहा कि आपके खाते में मुआवजा आएगा, आपको मुआवजा मिलेगा। ये बात नहीं कही गई। इस बात को लेकर के किसानों की एक बैठक यहाँ मसीतावाड़ी हेड पर हुई और उसमें यह तय किया गया कि आने वाली 4 सितंबर को मसीतावाड़ी हेड चौराहे पर हम एक किसान महापंचायत करेंगे। जो प्रशासन ने हमारे साथ जो बात की थी कि आपके खाते में फसल खराबे का मुआवजा आएगा, आपकी समस्या का स्थायी समाधान किया जाएगा, जिन मकानों को नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाएगी और वो भरपाई 1 साल बीतने के बाद में आज तक नहीं हुई। और अभी जब ज़्यादा बरसात हुई तो इसका सर्वे करने के लिए कोई पटवारी, कोई गिरदावर, कोई तहसीलदार मौके पे नहीं गया। 2025 में भी फसल खराब हुई, इसको देखने के लिए कोई नहीं गया। इसका मतलब प्रशासन गंभीर नहीं है, सरकार गंभीर नहीं है, उनके जिम्मेदार अफसर है। गंभीर नहीं होने की वजह से आज हमारे सामने ये दिक्कत है कि फसल खराबे का मुआवजा, जो फसलें खराब हुई उसका मुआवजा, जो बीमा कंपनियां जिन्होंने मुआवजा देना था वो मुआवजा, वो तमाम सवालों को लेकर के कल मसीतावाड़ी हेड पर सुबह 11 बजे एक महापंचायत किसानों की बुलाई गई है और इस महापंचायत में उन तमाम किसानों को, मजदूरों को, नौजवानों को, विद्यार्थियों को ये निमंत्रण दिया जाता है कि आप आइए। जो प्रशासन ने हमारे साथियों के साथ बात की है उस बात को पूरा कराने के लिए आप तमाम साथी एकजुट होकर के इस लड़ाई को लड़ें, क्योंकि जो प्रशासन ने वार्ता की थी, सरकार के नुमाइंदों ने जो वार्ता की थी, उस वार्ता का नतीजा अभी निकला नहीं है। अभी हमारे साथी आज से 3 महीने पहले यहाँ के जिलाधीश महोदय को एक ज्ञापन दे के आए, हम लोग गए, उन्होंने कहा आपका मुआवजा आ गया, मकानों के खराबे का मुआवजा आ गया, आपको अति शीघ्र मुआवजा मिलेगा। ये बात आज से 3 महीने पहले की है। और अब जब दोबारा किसानों का प्रतिनिधिमंडल दोबारा यहाँ के अधिकारियों से मिला, उन्होंने फिर कहा आपका मुआवजा आ गया है। जब मुआवजा आ गया
तो आप किसान को, मजदूर को देने में आनाकानी क्यों कर रहे हो? अब एक ही सवाल प्रशासन कह रहा है कि आप कागज जमा कराओ, आपके खाते में हम पैसे डालेंगे। ये बात पिछले 7 महीने से चल रही है। ऐसे कौन से कागज हैं जो बार बार मांगे जा रहे हैं? प्रशासन के पास वो कागज पूरे नहीं हो रहे। क्या वास्तव में यहाँ की सरकार गंभीर नहीं है? क्या प्रशासन गंभीर नहीं है? बार बार लोगों को ये कहा जा रहा है कि आप कागज लाइए, कागज लाइए। ऐसे कौन से कागज जो पिछले 8 महीने से आपने जो कागज लिए, जिन्होंने आपने उस किसान की जमाबंदी ली, उसका जन आधार कार्ड, बैंक पासबुक आपने ली, और उसके बाद में फिर आपने फिर कागज मांगे, फिर कागज मांगे। उस मजदूर का जो मकान का जो नुकसान हुआ, उसके लिए आपने राशन कार्ड मांगा, आपने उसका जन आधार कार्ड मांगा, आपने उसकी बैंक कॉपी मांगी, आपने उसकी टेक्निकल रिपोर्ट मांगी, आपके जेटीओ ने, आपके जेईएन ने, आपके सेक्रेटरी ने उसको वेरीफाई किया, आपने भेजा। अब उसमें क्या दिक्कत रहेगी जो आप बार बार लोगों को ये कह रहे हो कि कागज भेजिए? अभी जब किसानों ने मसीतावाड़ी हेड पर बैठक की, उसके बाद में आप नए व्हाट्सएप ग्रुपों में ये भेज रहे हैं कि कागज जमा कराइए। कौन पटवारी को कागज नहीं देना चाह रहा? कौन ये चाह रहा है कि मेरा मुआवजा नहीं आए और मेरे खाते में पैसे नहीं आए? जिसकी फसल का खराबा हुआ है, जिसके मकान का नुकसान हुआ है, उसने कागज आज से 8 महीने पहले ही दे दिए। लेकिन जिस तरीके से सरकार और प्रशासन का रवैया है, वो ये लगता है कि किसानों को उनका मुआवजा नहीं देना चाह रहे। उनकी फसलें जो तबाह हुई, ये किसान जब एक बार फसल खराब हुई तो 5 साल पीछे चला गया, अब दोबारा फिर से फसल खराब हो गई, फिर और 5 साल पीछे चला जाएगा। आप लोग मुआवजे के नाम पे किसानों को गुमराह कर रहे हैं। आप लगातार किसानों की मांग को अनदेखा कर रहे हैं, मजदूरों की मांग को अनदेखा कर रहे हैं। आप ये नहीं चाहते, यहाँ का प्रशासन, यहाँ की सरकार ये नहीं चाहती कि किसानों को उसके फसलों का खराबा मिले। उनके तमाम जो कागजात देने के बाद में आप लोग किसान की बात को नज़रअंदाज कर रहे हैं। इसलिए इस इलाके के तमाम किसानों से, मजदूरों से, नौजवानों से ये अपील है कि कल मसीतावाड़ी हेड पर हम बैठ कर के फैसला करेंगे कि किस तरीके से 1 साल तक हमें प्रशासन ने, सरकार ने हमें गुमराह किए रखा। 1 साल बाद तक हमारे खातों में पैसा नहीं आना। जब आपने 100% खराबा आपने लिख दिया, आपने जब ये लिख दिया कि 100% खराबा आपकी फसल का हुआ है, उसके बाद में फिर पीछे क्या बचता है? यहाँ के जिम्मेदार अधिकारियों ने यह कहा कि आपकी फसलों का 100% खराबा हुआ है, और खराबा 100% जब हुआ है तो उसके मुआवजे में इतनी देरी, ये क्या संकेत है? ये आप क्या कहना चाह रहे हैं कि 1 साल बाद मुआवजा नहीं आए, 1 साल तक उस किसान की बात को, मजदूर की बात को सुना नहीं जाए और प्रशासन हाथ पे हाथ धरा बैठा रहे? ये कैसा न्याय है? हम तमाम लोगों से, इस इलाके के पीड़ित जो लोग हैं, उनसे गुजारिश कर रहे हैं कि आप आइए, कल सुबह 11 बजे मसीतावाड़ी हेड पर तमाम लोगों से ये निवेदन है कि अगर आप आओगे तो हम हमारे हकों को लेकर के, जो हमने नहीं कहा, सरकार ने, प्रशासन ने खुद माना कि खराबा हुआ है, नुकसान हुआ है, किसान के खेत को नुकसान हुआ है, उसके मजदूर के उस मकान को नुकसान हुआ है, उनके मकान
क्षतिग्रस्त हुए हैं उनको मुआवजे की बात है। इन तमाम सवालों को लेकर के कल सुबह 11 बजे मसीतावाड़ी हेड पर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंच करके आप किसानों और मजदूरों की ताकत को बढ़ाने का काम करेंगे। और मैं इस इलाके के जागरूक किसान प्रतिनिधियों से, नौजवानों से ये उम्मीद करूंगा कि कल मसीतावाड़ी हेड चौराहे पर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचें, ताकि जो समझौता सरकार ने, प्रशासन ने हमारे साथ किया है, उस समझौते को पूर्ण रूप से लागू करवाने के लिए हमारे इस इलाके के दर्जन भर गाँव के लोग वो इसमें शामिल हों। अभी 2-3 पंचायतों में इससे ज़्यादा बढ़ करके, चाहे 2 केएसपी ग्राम पंचायत हो, चाहे 4 केएसपी ग्राम पंचायत हो, उनमें भी इस बार और ज़्यादा खराबा हुआ, और ज़्यादा वहाँ पानी बरसा है, और ज़्यादा बरसात वहाँ हुई है, वहाँ नरमे की, ग्वार की कड़ी फसलें चौपट हुई है। और उन तमाम साथियों से हम यही गुजारिश करेंगे कि आप आइए, कल सुबह 11 बजे मसीतावाड़ी हेड पर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंच करके किसानों और मजदूरों की ताकत को बढ़ाने का काम करेंगे और हमारे साथ जो समझौता हुआ है उसको लागू करवाने का काम करेंगे। आप तमाम साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद।